दोस्तों तसव्वुर करें एक ऐसा घर जहां 13 बच्चे हों लेकिन हंसी की एक आवाज भी सुनाई ना दे, जहां बाहर से दीवारें खामोश लेकिन अंदर से चीखें गूंज रही हों, जहां दरवाजे तो खुले हों लेकिन आजादी सिर्फ एक ख्वाब की हो। ये कहानी किसी फिल्म या ड्रामे की नहीं बल्कि 2019 में कैलिफोर्निया में मंजरे आम पर आने वाला एक ऐसा हकीकी वाकया है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। The parents who held their 13 starving children captive in the House of Horrors made tearful apologies in court today. दोस्तों ये कहानी है 13 नन्हे मजलूम बहन भाइयों की जिन पर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े गए। ये वाकया ऐसे दरिंदा सिफ्त माँ बाप का है जिन्होंने जुल्म सितम की एक अजीब ही दास्तान रकम की। उस बदबख्त माँ का नाम लुइस एन और बाप का नाम डेविड एलिन था। 1985 में उन दोनों की वेस्ट वर्जीनिया के एक हाई स्कूल में मुलाकात हुई। उस वक्त डेविड एलिन की उम्र 23 साल जबकि लुइस एन की उम्र सिर्फ 16 साल की थी और उन दोनों ने शादी कर ली और एक नॉर्मल कपल की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगे। 1988 से 2015 तक उनके यहाँ 10 बेटियों और 3 बेटों ने जन्म लिया। शादी के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज अमेरिकन स्टेट टेक्सास के शहर फोर्ट वर्थ से किया और 1999 में अपने जुल्म की कहानी का आगाज किया। 13 siblings allegedly held captive there by their parents. Nothing that's not shocking about this case. This case is awful. The children who came to court were adults, but they both look childlike and almost frail. उन्होंने अपने 10 बच्चों को जंजीरों से बांधकर एक अलग थलग ट्रेलर में कैद कर दिया और उस ट्रेलर को अपने घर से कुछ फासले पर अपनी ही प्रॉपर्टी के एक मखसूस हिस्सा पर रख दिया जहां पर लोगों का आना जाना कम था। नाजरीन, ट्रेलर एक कैबिन नुमा लकड़ी या लोहे का बना छोटा सा कमरा होता है जिसके नीचे उमूमन टायर लगे होते हैं जिनकी मदद से उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। ये हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार उस केबिन में खाना फेंक कर आ जाते। उस केबिन में ना बिजली, ना रोशनी, ना पानी, ना टॉयलेट, कुछ भी नहीं था और बदबू की इंतहा थी। जरा सोचिए कि उस जहन्नुम जैसे केबिन में एक इंसान कितनी देर रह सकता है? 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? नहीं दोस्तों, उन मासूमों को 1999 से लेकर 2007 तक मुसलसल 8 साल तक उस जगह पर रखा गया। लेकिन अब भी ये जुल्म रुका नहीं था। अभी उन नन्ही जानों की तकदीर का कुछ इम्तिहान बाकी था और 2007 में लुइस एन और डेविड ने सोचा कि क्यों ना अपने जुल्म सितम का दायरा कार मजीद वसी किया जाए। फिर उन दोनों ने अपने बच्चों को केबिन से निकालकर अपने घर के एक बहुत ही खराब हालत कमरे में बंद कर दिया और इस बार उन्होंने भूख प्यास के साथ साथ उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया। उनको रात के वक्त जागते रहने पर मजबूर किया जाता ताकि ये दिन के वक्त सोएं और आस पड़ोस में खबर ना हो कि उस घर में क्या चल रहा है। उस वक्त तक उन बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो भूल चुके थे कि हम कौन हैं और कहां हैं। बस सिर्फ उनकी सांसें चल रही थी। उनको नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी है। 2007 से लेकर 2010 तक उन्हें मजीद जुल्म सितम का शिकार बनाया गया। लेकिन अभी भी जुल्म की इस खौफनाक दास्तान का इख्तिताम नहीं हुआ। 2010 में लुइस एन और डेविड ने कैलिफोर्निया के शहर पेरिस में एक घर खरीदा और एक रात अपनी प्राइवेट गाड़ी से बच्चों को लेकर उस नए घर में शिफ्ट हो गए और एक बार फिर से बच्चों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। बच्चों को उस घर में लाते ही जंजीरों में जकड़ दिया गया। उनके पड़ोसियों का कहना था कि बच्चों को कभी घर से बाहर खेलते या स्कूल जाते नहीं देखा गया, बल्कि उन्होंने अपने घर को ही एक प्राइवेट स्कूल के तौर पर रजिस्टर करवा रखा था। कभी महीनों बाद ये अपने तमाम बच्चों को एक जैसे कपड़े पहनाकर डिज्नीलैंड ले जाते ताकि आस पड़ोस के लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। अक्सर ये अपने बच्चों को बांध कर खाना सिर्फ उनके सामने रख देते ताकि उनकी तकलीफ में मजीद इजाफा किया जा सके। उनको साल में सिर्फ एक बार नहाने की इजाजत थी और भूख प्यास और तशद्दुद की वजह से उनकी नशोनुमा बिल्कुल रुक चुकी थी। 2015 तक लुइस और डेविड के बच्चों की तादाद 13 हो चुकी थी और जैसे ही उनका बच्चा 4-5 साल की उम्र को पहुंचता तो उसको ये कैद में भेज देते और उस पर जुल्म और सितम शुरू कर देते। आखिरकार दोस्तों, जब कैलेंडर पर साल 2018 आया
तो ये साल उन 13 बच्चों की जिंदगी का सबसे सुनहरी साल बनने वाला था, जो पिछले 19 साल से मुसीबतों और दुखों के पहाड़ अपने कंधों पर उठाए हुए थे। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके माँ बाप किसी नई जगह शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, तो उनमें से एक 17 साला लड़की जॉर्डन और उसकी एक 13 साला बहन ने भागने का मंसूबा बनाया और आखिरकार 14 जनवरी 2018 की रात को जॉर्डन उस घर से भागने में कामयाब हो गई, जबकि उसकी दूसरी बहन डर कर वापिस आ गई और जॉर्डन ने जाते हुए घर से एक पुराना मोबाइल फोन भी उठा लिया, जो कि आम कॉल के काबिल नहीं था, लेकिन उस पर इमरजेंसी कॉल की जा सकती थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जॉर्डन ने सुबह के 5:49 पर हेल्पलाइन पर कॉल की थी, तो उस पर पुलिस फौरन एक्शन लेते हुए उनके घर पर पहुंच गई और आगे नजर आने वाला मंजर देखकर पुलिस के हवास बाख्ता हो गए। उन्होंने क्या देखा कि सारे बच्चे जंजीरों से बंधे हुए हैं और उनके इर्द गिर्द इंसानी फुजला पड़ा हुआ है और उनके कपड़ों पर भी लगा हुआ है। पुलिस का बयानिया था कि उन्होंने ऐसा दर्दनाक मंजर कभी नहीं देखा था और शायद आगे चलकर भी कभी देखने को ना मिले। भूख और कमजोरी की वजह से बच्चों की आंखें जर्द और पेट पिचक चुका था। उनमें एक 29 साला लड़की जेनिफर, जिसका वजन सिर्फ 37 किलोग्राम था, और एक 7 साला बच्चे के बाजू की मोटाई महज इतनी थी कि पुलिस उसे 7 माह का समझ रही थी। उसके बाद पुलिस ने उनके माँ बाप लुइस और डेविड को गिरफ्तार कर लिया, जो कि उस वक्त उसी घर में मौजूद थे। ये वाकया मंजरे आम पर आने के बाद आवाम ने शदीद दुख और गुस्से का इजहार किया और अदालत से उन दरिंदा सिफ्त माँ बाप के लिए कड़ी से कड़ी सजा का मुतालिबा किया। बाद में आवाम की तरफ से उस घर को हाउस ऑफ हॉरर का नाम दिया गया, जिसमें बच्चों को इतने साल तक कैद करके रखा गया। इसके बाद लुइस और डेविड ने 22 फरवरी 2019 को अपने जराइम का एतराफ किया। इससे तकरीबन 2 माह बाद 19 अप्रैल 2019 को रिवरसाइड काउंटी सुपीरियर कोर्ट कैलिफोर्निया में जज ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। इस तरह जुल्म की एक दास्तान अपने मंतकी अंजाम को पहुंची। बच्चों को आजाद कराने के बाद बच्चों को फोस्टर होम्स में भेजा गया और बड़ों को खुसूसी तहफ्फुज के साथ सोशल सर्विसेज के इदारों में रखा गया। लेकिन बदकिस्मती से 5 छोटे बच्चों को फोस्टर होम्स में भी बदसलूकी और ज्यादती का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में उन्होंने अपने फोस्टर वालिदैन पर मुकदमा दायर किया। उसके बाद बच्चों की परवरिश महफूज हाथों में सौंपी गई। अब अगर हाल की बात करें तो उन 13 बहन भाइयों में से एक ने कॉलेज से ग्रेजुएशन की, कई नौकरियां कर रहे हैं